ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? ये सब तुमने किया है। जलती हो तुम मुझसे, जलती हो। सनी के मुंह से ये इल्जाम सुनकर अनन्या ने एक गहरी सांस ली और अपने आप को शांत करते हुए कहा, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, ये सही कह रही है। ये सब अनन्या की वजह से नहीं हो रहा है। ये टाइगर का ऑर्डर है। रानी ने अनन्या के बचाव में आते हुए कहा। ये नाम सुनते ही सनी के तोते उड़ गए। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता, रानी ने कहा, अब आपको जाना पड़ेगा मिस्टर सनी, प्लीज एक्सक्यूज अस। सनी फिर भी जब अपनी कुर्सी से नहीं उठा तो रानी ने अपनी सिक्योरिटी टीम को इशारा किया कि वो उसे बाहर ले जाए। सनी ने अपनी जिंदगी में इतनी बेइज्जती कभी नहीं देखी थी। इससे पहले कि सिक्योरिटी वाले उसे हाथ लगाते, सनी ने उन लोगों से कहा, मैं खुद चला जाऊंगा। और वो अपनी जगह से खड़ा हो गया। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर निकल पाता, अनन्या ने रानी से कहा, क्या अब हम मीटिंग शुरू कर सकते हैं? सनी ने सिर्फ एक बार अनन्या को देखा और वहां से बाहर निकल गया। जब वो बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठा तो उसे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि टाइगर ने कॉन्ट्रैक्ट में अपनी तरफ से ऐसी बात क्यों लिखवाई थी। उसे रह रहकर यह लग रहा था कि हो ना हो इसमें अनन्या की कोई चाल थी। यह भी हो सकता था कि अनन्या ने रानी को यह सब करने के लिए रिश्वत दी हो। जो भी हो, मैं तुझे इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं अनन्या। सनी ने गुस्से में अपने आप से कहा और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। इस बीच उसने अपना फोन निकाला और सीधा देवेन को फोन मिला दिया। उसने काफी बार देवेन को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। सनी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देवेन के साथ ऐसा क्या हो गया था कि उसका फोन नहीं लग रहा था। इससे पहले कि सनी अपने घर जाता, उसने एक बार देवेन के घर जाकर उससे मिलने का सोचा। उधर जब सनी देवेन के घर जाने वाला था, तब इधर सुबह सुबह वैभवी की नींद खुल चुकी थी। उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि देवेन वादा करके भी रात को उसके घर नहीं आया था। बेचारी रात भर देवेन का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसका कहीं कोई ठिकाना नहीं था। वैभवी इंतजार करते करते कब सो गई उसे पता ही नहीं चला। उसने सुबह उठते ही सबसे पहले देवेन को फोन मिलाया, लेकिन देवेन का फोन नहीं लग रहा था। इस बीच वैभवी के घर की घंटी बजी। इससे पहले कि वैभवी दरवाजा खोलती, उसने अपने आप को शीशे में देखा, अपने बाल ठीक किए, बैग उठाया और कमरे से बाहर आ गई। जैसे उसने दरवाजा खोला तो पाया कि दरवाजे पर देवेन नहीं, बल्कि वैभवी की खास दोस्त ट्रेसी थी। ट्रेसी और वैभवी एक साथ पढ़ते थे। वैभवी ट्रेसी को अपनी जिंदगी के सारे राज खुलकर बताती थी। वो ट्रेसी ही थी जिसने वैभवी को यह बताया था कि देवेन उससे प्यार करता है और उसे अभिनव को देवेन की खातिर छोड़ देना चाहिए। आज भी वैभवी ने ट्रेसी को देवेन की कही बात बताने के लिए फोन किया था। वैभवी! ट्रेसी ने एक दमकती मुस्कान के साथ वैभवी को देखते हुए कहा, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी दोस्त परेशान है तो उसने कहा, क्या बात है? सुबह सुबह ऐसा मुंह बनाकर क्यों बैठी हो? देवेन जी कहाँ है? और तुम्हारे सरप्राइज का क्या हुआ? एक के बाद एक ट्रेसी ने वैभवी पर सवाल दागना शुरू कर दिए। वैभवी ने एक गहरी सांस ली और लगभग अपने आंसू रोकते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वैभवी की हालत देखते ही ट्रेसी को समझ आ गया था कि उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं था। वो वैभवी से बात करना चाहती थी। ऐसे में ट्रेसी ने वैभवी का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गाड़ी की तरफ ले गई। उसने वैभवी को अपने साथ गाड़ी में बैठाया और बोली, अब बता कि क्या बात है? क्यों इतनी परेशान है? तेरा और देवेन का ब्रेकअप हो गया है क्या? ये बात सुनते ही वैभवी ने एक गहरी सांस ली और बोली, नहीं, वो बस मेरे पास आने वाला था, लेकिन वो आया ही नहीं। उसने मुझसे कहा था कि मैं उसका इंतजार करूं, और मैं पूरी रात से वही कर रही थी। ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही उसका कोई मैसेज आया है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है।
वैभवी ने ट्रेसी को समझाते हुए कहा। ट्रेसी ने कुछ देर सोचा और फिर वैभवी से बोली, ऐसा देवेन ने पहले भी कभी किया है क्या? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।